नहीं ले रही। चलो हम थोड़ा बाहर जाकर ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हैं। हाँ मीनू मौसी, चलो, नहीं तो हमारा गर्मी के कारण हाल बेहाल हो जाएगा। अरे यहाँ ठंडी हवा के बजाय गर्म हवा ही ज्यादा लग रही है। लगता है ये मौसम हमारी जान लेकर ही रहेगा। मीनू मौसी, क्या हर साल इसी तरह जंगल में इतनी गर्मी होती है? नहीं रे मिंकू, पिछले साल वो भी क्या दिन थे, पर इस साल नदी भी सूख गई और हमारी किस्मत भी। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगलवासी सुनो। पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए राजा जी ने सबको यह सूचना दी है कि बिना जरूरत के कोई भी पंछी धूप में बाहर ना निकले। अगर कोई जरूरी काम करना हो तो सुबह या शाम को करे। अरे रिंकू, चलो चलो, लगता है उसे चक्कर आ गई है। अरे ओ उल्लू भैया, अरे ओ उल्लू भैया। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, आप हमें धूप में घोंसले से बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे थे। लगता है वो सलाह ठीक है। मेरा चश्मा कहाँ गया? मुझे बिना चश्मे के दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू उन दोनों को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। चलो रिंकू, घोंसले में चलते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। इस धूप से तो जान निकली जा रही है। हमारे इलाके में ना तो पेड़ है, ना ही घोंसलों को छत है। वो तो शुक्र मनाओ कि चील यहाँ नहीं है, वो दूसरे जंगल गए हुए हैं, नहीं तो हमें ही उनके लिए घोंसला बनाना पड़ता। क्यों ना हम एक अच्छा सा घोंसला बनाए? पर उतनी मेहनत करेगा कौन? मोटू और छोटू, तुम दोनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। तब तक मैं घोंसला कैसे बनाना चाहिए इसकी प्लानिंग करता हूँ। लकड़ियाँ लाने के बाद क्या करेगा तू? मैं तुम्हें बताऊंगा कि घोंसला कैसे बनाना है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। इसका मतलब मेहनत करें हम और आराम करो तुम। सुनो सुनो सुनो, अरे पहले टोपी पहन लेता हूँ, अगर बोलते बोलते मुझे फिर से चक्कर आ गई तो। हाँ अब ठीक है, फिर से बोलता हूँ। सुनो सुनो सुनो, पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, तो सभी अपने अपने घोंसले में ही रहना, बाहर मत निकलना। जंगल में गर्मी कुछ ज्यादा हो गई है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन हम कहाँ जाएं? तो घोंसले में बैठो ना। क्या दिन भर घोंसले में ही बैठे रहें? घोंसले को छत होगी तभी तो हम उसमें बैठ पाएंगे। और सब चील कहाँ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो चले गए दूसरे जंगल, पर हम कहाँ जाएं? राजा जी से कहकर हमें अच्छा सा घोंसला दिलवाओ ना। अरे मेरे पास भी घोंसला नहीं है, राजा जी प्रमोशन ही नहीं कर रहे। मैं अभी भी पेड़ के एक तने में एक छोटी सी जगह में अपना गुजारा कर रहा हूँ। फिर भी हमारे लिए कुछ उपाय करो उल्लू जी। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्यों आए बताने के लिए कि सब अपना ख्याल रखें। यहाँ इस भीषण गर्मी में हमारी जान जा रही है और तुम फिजूल का ज्ञान बांट रहे हो। अब जल्दी से खिसको यहाँ से, चलो भागो। अरे बाप रे लाडो, इस साल की गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ कालू भैया, पर क्या किया जाए, नदी का पानी सूखने के कारण उसमें अब सिर्फ गीली मिट्टी ही रह गई है। हाँ लाडो, मैं भी यहाँ आने से पहले नदी के पास से गुजर रहा था। नदी में अब थोड़ा भी पानी नहीं बचा है और कीचड़ में धंसने के डर से कोई भी नदी के पास नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ पर हाथी दादा कीचड़ में बहुत मस्ती से लोटपोट हो रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा, हाथी दादा
आप इस कीचड़ में क्यों लोटपोट हो रहे हो? अरे कालू, इसमें मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन आप तो मिट्टी से पूरा ढक गए हो, क्या इससे आपको तकलीफ नहीं होगी? अरे कालू, तकलीफ छोड़ो। इस कीचड़ की वजह से मेरे शरीर पर धूप से बचाने वाली परत बन जाती है। इससे मेरा शरीर ठंडा रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खून चूसने वाले कीड़ों से मुझे छुटकारा मिल जाता है। काश हम भी ऐसा कर पाते, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो हम कीचड़ में धंस जाएंगे और पंखों पर कीचड़ लगने की वजह से हम उड़ नहीं पाएंगे। चलो तो फिर अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ कालू, अपना ख्याल रखना। और मैं तुम्हारे पास आ गया लाडो। अरे क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं कालू भैया, मैं ये सोच रही थी अगर हम भी हाथी दादा के जैसे अपने शरीर पर गीली मिट्टी लगाएंगे तो हमारा भी गर्मी से बचाव होगा। लेकिन हम अपने पंखों पर गीली मिट्टी नहीं लगा सकते, इससे वो भारी हो जाएंगे और हम उड़ नहीं पाएंगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हमें कोई और तरकीब निकालनी होगी। लाडो चिड़िया फिर से सोच में पड़ जाती है। हाँ, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, क्यों ना हम मिट्टी का ही घर बनाएं। लेकिन उससे क्या होगा? अगर गीली मिट्टी को अपने शरीर पर लगाने से धूप से बचाव हो सकता है, फिर मिट्टी का घर तो कितना ठंडा रहेगा। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। हम कल सुबह जाकर नदी से गीली मिट्टी लेकर आएंगे और हमारा घोंसला बनाना शुरू करेंगे। हाँ कालू भैया। अरे हाथी दादा, अब बस भी कीजिए। अरे लाडो, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मीनू मौसी, मैं इस गीली मिट्टी से घोंसला बना रही हूँ। कीचड़ का घोंसला? छी छी छी, इससे क्या होगा? बस आप देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। तो ये बात है, मैं जल्दी से जाकर गिद्धों को एक खबर दे देता हूँ। अरे मोटू भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, धूप में मजे ले रहा हूँ। अरे भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। हमेशा की तरह मेरे पास जंगल की एक ताजा खबर है। कैसी ताजा खबर? वो क्या है ना? तो इसमें हमारा क्या फायदा? तुम भी मिट्टी का घर बनाओ। इतनी मेहनत और हम कभी नहीं करेंगे, और अगर घोंसला बनाकर भी गर्मी से छुटकारा नहीं मिला तो क्या होगा? हाँ, बात तो सही है। ये देखिए कालू भैया, हमारा मिट्टी का घर बनकर तैयार है। हाँ लाडो, अगर इस मिट्टी के घर से हमें धूप से छुटकारा मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। लाडो, इसमें तो बहुत ठंडा लग रहा है, मानो गर्मी का मौसम है ही नहीं। लाडो, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ रानो बहन, आ जाओ। लाडो, ये कैसा घोंसला है? इसमें तो जरा भी गर्मी नहीं लग रही। ये मिट्टी का घोंसला है। अरे अरे, ये कलमुही टूनी, हटो सामने से। अरे वाह लाडो, ये घोंसला तो कितना ठंडा है। हाँ हाँ, ठंडा ठंडा। लाडो, मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ, मुझे तो इस घोंसले से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो क्या हुआ मीनू मौसी, आप भी ऐसा ही घोंसला बना सकती हो। चलो मीनू मौसी, हम जाकर नदी से गीली मिट्टी लाते हैं। हाँ हाँ चलो। जाओ, लाडो चिड़िया को यहाँ बुला कर लाओ। क्या हुआ राजा जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं लाडो चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा आविष्कार किया है। कैसा आविष्कार? मिट्टी के घर का आविष्कार, जिससे जंगलवासियों को गर्मी से बचने के लिए मदद मिलेगी। सिपाहियों, जाओ और सूचना पक्षी को सूचना देने के लिए कहो
कि सब लोग जाकर लाड़ो के जैसे मिट्टी का घर बनाएं। सुनो सुनो सुनो, सभी पंछी नदी से मिट्टी लाकर अपना अपना मिट्टी का घर बनाएं, जिससे आपका इस साल की कड़ी धूप से बचाव होगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमारे पास जो नहीं है उस पे ध्यान देने के बजाय जो हमारे पास है हमें उस पर ध्यान देना